गुड इवनिंग। हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार अपने सभी आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हम ज्यादा संख्या में लाइव होकर दोस्तों आज की क्लास का आनंद ले सके। आप सभी को बता दें कि आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ज्यों के त्यों रिपीट होंगे। भाई एक बार पुनः सभी को जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और आप सभी को बता दें कि कल वाला मॉडल टेस्ट पेपर आप सभी ने बिल्कुल बहुत अच्छा और सटीक आंसर आप सभी ने कल वाले मॉडल टेस्ट पेपर में दिए थे। बिल्कुल आपकी तैयारी है ये दोस्तों बहुत ही अच्छी है। उस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर सभी ने 40+ किए थे। बिल्कुल बहुत अच्छा। इसी जोश और जुनून के साथ आपको तैयारी करनी है। आपका जो सपना है, आई डोंट लाइक अदर भर्ती बट ओनली ज्वाइन इन इंडियन आर्मी, ये बहुत ही जल्द दोस्त पूरा होगा। टेंशन मत लीजिए। आपका एग्जाम चाहे भले ही 31 मई को हो, लेकिन आपको इंडियन आर्मी की वर्दी है वो जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। ठीक है, सभी को जय हिंद। भाई आर्मी एग्जाम में दोस्तों भाग ए पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इसे 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, और मॉर्निंग के अंदर मैथ की क्लास हो सकती है, एक बार आप चेक कर देना भाई। ठीक है ना, सभी को जय हिंद। लाइक कर देना भाई, लाइक नहीं किया है तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना भाई। ठीक है ना, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। 4 ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे भाई। ठीक है, तो दोस्तों हम फाइनली बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर आपको देना है भाई। ये बताइए भाई, गौतम बुद्ध के जन्म के समय बताना है। बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक या चंद्रगुप्त, ये बताइए। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर देना है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं भाई। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय दोस्तों बिंबिसार था भाई, ध्यान रखना। ठीक है, बिंदुसार नहीं होगा। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। फिर दोस्तों ध्यान रखना, आपके एग्जाम में हम गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को बता दें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक है दोस्तों गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका जन्म है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था भाई। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म है ये दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल के अंदर। ध्यान रखना, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गौतम बुद्ध के दोस्तों बचपन का नाम है ये सिद्धार्थ है भाई। ठीक है, जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना भाई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और फिर दोस्तों आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन से बनता है कि सम्राट अशोक था, उनके पिता का नाम क्या था। क्योंकि जो अभी एग्जाम हुआ था दोस्तों 19 जनवरी 23 फरवरी शायद, उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के पिता का क्या नाम था। और बहुत से लड़कों ने बिंबिसार करके आ गई भाई। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था भाई। ठीक है, बिंदुसार था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोता का नाम क्या था, तो दोस्तों ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य के पोता का नाम अशोक था। ठीक है ना, अशोक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था यह था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। मैं उम्मीद करता हूं जो मैटर आपको बताया वो समझ में आया होगा भाई। नोट कर लेना, जिसको समझ में नहीं आया है वीडियो को रिवाइज करके आप सुन सकते हो भाई। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दुबई की मुद्रा क्या है, ये बताइए दोस्तों। कैपिटल करेंसी ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, दुबई की मुद्रा क्या है, येन, दिनार, रियाल या दिरहम, ये बताइए। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। जैसे कि जापान की मुद्रा आप सभी को पता है कि येन है, इराक की मुद्रा दिनार है, और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। तो बची कौन सी, दिरहम। तो ये दुबई की मुद्रा है भाई। ठीक है, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है, ये बताइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या नन ऑफ दीज। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान बताना है आप सभी को। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहे हैं प्रधानमंत्री ओनली, वो बिल्कुल राइट है, बाकी सभी के गलत है भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान है ये प्रधानमंत्री होता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, और आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो दोस्तों लोकसभा का नेता भी प्रधानमंत्री होता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, और राज्यसभा का पदेन सभापति है ये दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, ये आप जरूर ध्यान रखना। और आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों तीनों सेनाओं का जल थल वायु इनका अध्यक्ष है ये दोस्तों राष्ट्रपति है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, ये बताइए भाई। अटल बिहारी वाजपेयी, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद इकबाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बताइए। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है। राइट सोच समझ के और सटीक आंसर आपको देना है।
इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ध्यान रखना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। एक बार दोबारा सुनिए, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। ये नारा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, अबुल फजल, जयदेव या पतंजलि? इसका राइट आंसर दीजिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल अकबरनामा अबुल फजल, जो ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य, ठीक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और गीत गोविंद पुस्तक के लेखक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों गीत गोविंद पुस्तक है ये जयदेव ने लिखी थी। और पतंजलि पुस्तक है ये दोस्तों योग दर्शन ने लिखी थी भाई, ध्यान रखना, ठीक है। पतंजलि पुस्तक है योग दर्शन ने लिखी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है भाई। आप सभी को बता दें कि कैबिनेट मिशन की स्थापना है ये सन 1946 में हुई थी। आपको बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन था, ये बताइए। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे। फिर ध्यान से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और दोस्तों प्रांतीय समिति का अध्यक्ष है ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। और दोस्तों संघ समिति के अध्यक्ष है ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। और ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि है ये एडोल्फ हिटलर ने दी थी भाई, ध्यान रखना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी, ध्यान रखना। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि है ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी भाई, ध्यान रखना, ठीक है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है आप सभी को पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। इनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि है ये महात्मा गांधी ने दी थी भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और सरदार पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि है ये दोस्तों बारदौली की महिलाओं ने दी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया ये बताइए? 1911, 1896, 1950 या 1882? सोच समझ के राइट और सटीक आंसर देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? जो ऑप्शन बी बता रहे 1896, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और ध्यान रखना दोस्तों 1882 के अंदर है ये दोस्तों राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ये भी आप ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक के लिया गया है, तो दोस्तों ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, सन 1882 की बात है, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय गीत है ये सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो दोस्तों ये 1896 में गाया गया, ये तो आपको पता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दोस्तों ये गाया गया था। और आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया, कब अपनाया? तो दोस्तों ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान दोस्तों जनगण मनगण जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, उसे दोस्तों सर्वप्रथम 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया भाई, ठीक है ना। 27 दिसंबर 1911 को दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गान जनगण मनगण, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, समुद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या मोहम्मद बिन तुगलक? ये बताइए भाई, आपके पास 2 सेकंड का समय है भाई, जल्दी बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे समुद्रगुप्त, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं।
ध्यान रखना भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और दोस्तों एशिया का ज्योतिर्पुंज है, एशिया का ज्योतिर्पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है भाई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनको दोस्तों एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पागल बादशाह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पागल बादशाह है ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थान बताना आप सभी को इंदिरा गांधी नहर का। हरि के बैराज, अमरकंटक, मानसरोवर या जानापाव पहाड़ियां, ये बताइए सोच समझ के और राइट आंसर आप सभी को देना है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे हैं हरि के बैराज, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। ध्यान रखना अभी जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ियां है। और दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थान है ये दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर से है भाई, ध्यान रखना। और दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताना आप सभी को। नील, ब्रह्मपुत्र, अमेजन या कैस्पियन सागर, ये बताइए भाई। बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे नील, वो बिल्कुल राइट और सटीक दे रहे भाई। नील नदी है यह संसार की सबसे लंबी नदी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संसार की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब दोस्तों आपको अमेजन करके आना है। और दोस्तों विश्व की सबसे खारी पानी की झील की बात करें तब आपको कैस्पियन सागर करके आना है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तब आपको ब्रह्मपुत्र करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाफमैन कप किस से संबंधित है, ये बताइए भाई। कप ट्रॉफी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाफमैन कप किस से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या क्रिकेट, ये बताइए भाई। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहे हैं टेनिस, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे। फिर ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों ध्यान रखना सुब्रतो कप या डुरंड कप है ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। और दोस्तों आगा का कप, बेटन कप और रंगास्वामी कप, इनका संबंध दोस्तों हॉकी से है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, इनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1764, 1757, 1539, 1556, ये बताइए भाई। राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हो वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं भाई। प्लासी का युद्ध है यह 1757 में हुआ था। और बक्सर की लड़ाई है यह 1764 में हुई थी। और चौसा की लड़ाई है ये दोस्तों 1539 में हुई थी, ध्यान रखना। और दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध है यह अकबर और हेमू के मध्य दोस्तों 1556 में हुआ था भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य, चिकित्सा, शांति या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए भाई। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जल्दी बताइए भाई। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं चिकित्सा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दोस्तों नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और दोस्तों ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1913 के अंदर दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 1982 के अंदर दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार है ये मदर टेरेसा को दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, ये बताइए भाई। और इससे पहले जितने भी लोग लाइव, आप ईमानदारी से चैनल को लाइक कीजिए भाई। आप लाइक नहीं करते हो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर आप लाइक क्यों नहीं करते हो, आपकी सबसे बड़ी गलती है भाई। राज्यपाल के लिए बताइए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहे 35 वर्ष, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। फिर ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो दोस्तों राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। और वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है ये दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए। अब आप बताइए इसमें से कितने क्वेश्चंस करते हो जो दोस्त, क्योंकि आज के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे भाई, ठीक है ना। फिर भी अगर जो दोस्त 10+ कर रहा है उसकी तैयारी है ये बहुत ही अच्छी है भाई, मान के चलिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, चैनल पे नया है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्लास होती है क्लास के 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन घर बैठे मिल जाएगा। बाकी इसी जोश और जुनून के साथ आप तैयारी कीजिए, आपका सपना बहुत ही जल्द पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।